Hello and a very warm welcome to this particular video session brought to you by Team Textbook Super Coaching। ये वीडियो सीरीज के माध्यम से हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, थिंकर्स, आइडियोलॉजीज, इंपॉर्टेंट ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स जो आपके नेट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव और अदर इंग्लिश लिटरेचर बेस्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे है ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये जूडिथ बटलर का कॉन्सेप्ट है जेंडर परफॉर्मेटिविटी से लेके। जूडिथ बटलर वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, क्वेयर स्टडीज से एसोसिएटेड है एंड शी सेज दैट अनफॉर्चुनेटली ये जो रोल्स हम परफॉर्म करते हैं, ये जेंडर रोल्स जो हमें असाइन किए गए हैं, ये इंट्रिंसिक नहीं है। So she's actually one of the writers who's of course written the famous work Gender Trouble। आज जूडिथ बटलर के जेंडर एज परफॉर्मेटिविटी के कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह से इंटेरोगेट करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द आइडिया दैट विल बी लुकिंग एट। सो विदाउट फर्दर अड्यू जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के थिंकर को अंडरस्टैंड करना और कैसे जूडिथ बटलर वाज एक्चुअली गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर थिंकर्स लाइक फुको। इसको भी हम देखेंगे। मैं आपको एक पीडीएफ भी देने वाली हूँ जो क्वेयर स्टडीज से रिलेटेड होगी, नीरजा मैम टेक्स्ट बुक और इंग्लिश लिटरेचर हसलर्स पे। उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा एंड ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको जेंडर परफॉर्मिटी के कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगी, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स कमेंट एज वेल ऑन द वीडियो, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाली हूँ। ठीक है। अदरवाइज ऑल्सो आई होप आपने अपने कैलेंडर्स को ब्लॉक कर दिया होगा। आई वुड लव टू सी ऑल ऑफ यू रेगुलरली कमिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एट 10:30 PM ऑन द यूट्यूब platform। and of course our June foundation batch, June 2024 के लिए जो foundation batch है that is also started। I'd love to see all of you coming in those discussions as well। तो देरी नहीं करते हुए फटाफट से let's just quickly get started। let's just quickly dive into this discussion ताकि हम अच्छी तरह से इसका यूसेज कर सकें। ठीक है। देखिए, जेंडर ट्रबल जो है ये जूडिथ बटलर का एक इंपॉर्टेंट वर्क है और इस जेंडर ट्रबल के अंदर जूडिथ बटलर हमें क्या क्या बताती हैं। जूडिथ बटलर कहती हैं कि जेंडर इज बेसिकली नथिंग बट अ मेयर परफॉर्मेंस। शी इज वेरी क्लियर अबाउट इट। उनका ये जो पॉइंटर है ये काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो जेंडर ट्रबल के अंदर विच इज अ वर्क बाय जूडिथ बटलर विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ क्वेयर स्टडीज। ठीक है। और प्लीज याद रखिएगा कि जूडिथ बटलर ने जेंडर ट्रबल के अलावा और क्या वर्क लिखा है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको इसका आंसर भी देने वाली हूँ एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ योर होमवर्क फॉर टुडे। सो जूडिथ बटलर ने न सिर्फ जेंडर ट्रबल लिखा है, राइट, और प्लीज याद रखिएगा जेंडर ट्रबल इज एक्चुअली गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, डीकंस्ट्रक्शन। तो इस स्लाइड में आपको क्या क्या याद रखना है, दैट हाउ यू आर एबल टू सी दैट दिस इज अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फेमिनिज्म का वर्क। इट इज ट्राइंग टू डीकंस्ट्रक्ट द कैटेगरीज, इट इज ट्राइंग टू डीकंस्ट्रक्ट द बाउंड्रीज ऑल टुगेदर। तो डीकंस्ट्रक्शन से डेफिनेटली जूडिथ बटलर इज गेटिंग इंस्पायर्ड। तो ये पॉइंट डेफिनेटली याद रखिएगा। जेंडर ट्रबल व्हिच इज कमिंग, व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट वर्क एंड एपिटमी और टू टेल अस के क्वेस्ट स्टडीज में क्या हो रहा है। तो उसके साथ साथ प्लीज ये याद रखिएगा दैट दिस इज अ वर्क व्हिच इज एक्चुअली डीलिंग विद पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फेमिनिज्म। तो ये वाला पॉइंट आपको इस स्लाइड से डेफिनेटली याद रखना है एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वेल अवेयर अबाउट इट। ठीक है। अब जेंडर ट्रबल के अंदर क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जूडिथ बटलर हमें बताती हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है जेंडर परफॉर्मेटिविटी का, राइट। ऑल द जेंडर रोल्स दैट वी आर हैविंग इट इज नथिंग बट अ मेयर परफॉर्मेंस। बटलर इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है एंड बटलर इसके बारे में what all is Butler saying, what all is Judith Butler actually talking about। Let's just also understand so that you know we are absolutely clear with the thought process that Judith Butler is having over here। Judith Butler कहती है कि हमारी ये जो categorizations हम देखते हैं, these categorizations are actually not normal, right? They are not internalized, they're just like a mere performance that we're actually giving up। So she's very particular about this। वो अच्छी तरह से ये सारी की सारी चीजों को explain भी करती हैं। She talks about all of these aspects altogether that you should be a little more mindful of, right। अच्छा, और एक और चीज याद रखिएगा that when Judith Butler is coming, right, when Judith Butler is writing Gender Trouble, वो एक बहुत ही important चीज जो यहाँ पर बताती हैं वो ये बताती हैं कि आपका जो परफॉर्मेंस हो रहा है, राइट, जो आपका परफॉर्मेंस नॉट नेचुरल और फिक्स बट जस्ट मेयर परफॉर्मेंस। ठीक है। और क्योंकि आप बार बार वो परफॉर्मेंस करते रहते हैं, इसीलिए वो परफॉर्मेंस आपने इंटरनलाइज कर ली है। जैसे अगर आप एक गर्ल हैं तो अगर आप खाना बनाने वाली एड्स देख रहे हैं तो बार बार अगर आप देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली आप देखते हैं दैट यू हैव इंटरनलाइज दैट एंटायर रोल ऑल टुगेदर। सो दिस इज व्हाट जूडिथ बटलर मेक्स इट वेरी क्लियर, दिस इज व्हाट जूडिथ बटलर एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि इस परफॉर्मेंस को आप जब रिपीट करते रहते हैं, जब आप बार बार इस परफॉर्मेंस को करते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं। एंड
unfortunately, we have internalized this. So, as a deconstructionist scholar, that is what she's saying. We need to start subverting it, right? We need to start subverting this. She makes it very very clear. अच्छा, जब जूडिथ बटलर ये लेके आई थी इन अर्ली 1990s, तो 1990 में जब ये काम वर्क आया था, this was absolutely shocking. People were not able to digest this entire work at all. सेक्स को आर्टिफिशियल कैटेगरी माना गया था जूडिथ बटलर के द्वारा. शी was saying it is mere performance. ठीक है. So the most important thing that she's talking about is that gender is nothing but a performance. और वो भी ऐसी परफॉर्मेंस है जो आप बार बार कर रहे हो. इट इज नॉट जस्ट अ परफॉर्मेंस, इट्स अ रिपीटेड परफॉर्मेंस. एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपीटेड परफॉर्मेंस वी आर एबल टू इंटरनलाइज इट. दिस व्हाट जूडिथ बटलर टॉक्स अबाउट. ठीक है. तो इसको प्लीज यहाँ पर याद रखिएगा. प्लीज कीप दैट इन माइंड. दिस इज वन ऑफ द की आर्ग्यूमेंट्स that Judith Butler actually talks about when she's talking about gender trouble. ठीक है. अच्छा, अब जेंडर ट्रबल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपका आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेटेरोसेक्सुअल मैट्रिक्स. तो एक तो जेंडर परफॉर्मेटिविटी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? हेटेरोसेक्सुअल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसे भी आप याद रखिएगा. सो जूडिथ बटलर इंट्रोड्यूसेस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हेटेरोसेक्सुअल मैट्रिक्स. अब ये जो आपका हेटेरोसेक्सुअल मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें जूडिथ बटलर आपको बता रहे हैं, दैट दिस इज एक्चुअली, सो दिस हेटेरोसेक्सुअल मैट्रिक्स जो है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग पेट्रियार्की. ये मैट्रिक्स है जो जेंडर रोल्स आपके पेट्रियार्की ने प्रिस्क्राइब कर दिए हैं. बटलर इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू, शी इज एक्सप्लोरिंग द वेज इन विच जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इज अनफॉर्चुनेटली गेटिंग कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑल ऑफ अस and is getting regulated by something called as compulsory heterosexuality, जिसके बारे में you are able to see that Eve Kosofsky, Sedgwick, Adrienne Ridge, other queer studies theorists also, जो बाकी आपके लोग हैं queer studies से associated, वो भी इसके बारे में बात करते हैं. So again, compulsory heterosexuality, that is something which is making this heterosexual matrix a strong powerful matrix. इसको strong powerful matrix बना देते हैं. So you will have to keep that in mind as well. Judith Butler obviously rejects, she is rejecting this entire distinction. She is using यहाँ पर being influenced by post-structuralism altogether. That is another thing that you are able to see. ठीक है. She is getting influenced and one thing that you are able to observe, one thing that you are able to notice over here is the fact that how Judith Butler is trying to contest these categories. ठीक है. वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं? वो ये categories को contest करने की कोशिश कर रही हैं. So clearly trying to tell you that it is not a very simplistic understanding of what Simone de Beauvoir, the second generation feminist, said, that one is not born a woman, one becomes a woman. That is not true. It is not even that, right? It is not even that. It's just that ये roles हैं, androgynous roles हैं. She is very clear about it. ठीक है. तो दो concepts अभी तक जो हम लोगों ने कहे हैं, gender is a performance and repeated performance में इसकी वजह से हम लोगों ने internalize कर दिया है. Now we need to start subverting it. Point number one. Second is the concept of heterosexual matrix, which talks about compulsory heterosexuality. कि कैसे आपको heteronormative relationship, man-woman relationship को एक तरह से encourage किया जाता है. So that is what you are able to see. And she rejects this claim जो Simone de Beauvoir जैसे लोगों ने दिया है कि sex is natural, gender is cultural. She says no, that is not true. Gender is just a performance. ठीक है. So please याद रखिएगा the element of post-structuralism. Please याद रखिएगा how she is targeting compulsory heterosexuality, and heterosexual matrix is nothing but your patriarchy. तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है. प्लीज कीप दैट इन माइंड. अच्छा, नाउ जूडिथ बटलर वाज एक्चुअली गेटिंग ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड बाय फुको's आइडियाज, जूलिया क्रिस्टेवा's आइडियाज, और इन दोनों को हम सेपरेटली भी एक सेपरेट वीडियो में करने वाले हैं, बिकॉज बोथ दीज थिंकर्स एक्चुअली रिक्वायर दैट सॉर्ट ऑफ that sort of importance. लेकिन फुको का जो अकाउंट है अबाउट हिस्ट्री एज कॉर्पोरियल डिस्ट्रक्शन, राइट? हिस्ट्री को आप कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन कर रहे हो, इंटेरोगेट कर रहे हो. फुको के और भी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्कोर्स, फुको का कॉन्सेप्ट ऑफ constantly questioning altogether, just like philosophers, and Julia Kristeva का conception of abjection, right? Abjection को हम लोग cover भी करेंगे, but you are able to distinguish yourself from the other, this is me, this is you, right? Altogether. So again, ये दोनों के दोनों जो concept हैं, फुको का concept of history as corporeal destruction, क्रिस्टेवा का concept of abjection, negation of yourself, self and other, distinction जो आ रही है. Post-colonialism पूरा का पूरा, it is actually based on the theory of othering, right? It is premised on the theory of othering altogether.
ये जैसा कि मैंने कहा ये थिंकर्स हम लोग सेपरेटली भी पढ़ेंगे, लेकिन आज क्योंकि बटलर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बटलर, फुको और क्रिस्टेवा दोनों से इंस्पायर हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है कि जेंडर परफॉर्मेटिविटी का जो थ्योरी है वो बटलर लेके आ रहे हैं। कई बार आपका क्वेश्चन एज इट इज ये सिंपल पूछा जाता है कि जेंडर परफॉर्मेटिविटी का थ्योरी किसने दिया है, वो जूडिथ बटलर ने दिया है। आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। और परफॉर्मेंस ऑफ दीज रोल्स इन रिपीटेड एक्शंस, रेपिटेशन हो रहा है, रेगुलेटेड बाय कल्चरल नॉर्म्स, ये एक तरह का इल्यूशन क्रिएट कर देती है और हम लोग इसको इंटरनलाइज करने लग जाते हैं। तो कितना कितना खौफनाक है ये कि यू आर रिपीटिंग दीज एक्शंस, दे आर रिपीटेड एक्शंस। ये जो रिपीटेड एक्शंस हैं उनको आप दे आर बिकमिंग कल्चरल नॉर्म्स, इट्स बिकमिंग नॉर्मेटिव ऑल टुगेदर, right? And unfortunately that is something which is getting so this is unfortunate, and therefore Judith Butler or theorists like them, they are trying to challenge it, ठीक है। और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, they are trying to subvert this norm, they're trying to subvert this norm, they're trying to subvert this gender binary, they're trying to subvert this gender binary। और वो कह रहे हैं ये क्या है, these are fabrications of discourse, ये fabrications of discourse हैं, this is being manufactured, this identity is being manufactured altogether। तो ये भी चीज आपको अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी, एंड यू विल हैव टू कीप दैट इन माइंड। जुएन रेवरी इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पर्सन। सो ये प्लीज याद रखिएगा, जूडिथ बटलर वाज इंस्पायर्ड by Kristeva because of post-structuralism, by Foucault, as well as you are able to see that there is a clear-cut mention of Joanne Rever। Joanne Rever is also very important, ठीक है। प्लीज याद रखिएगा that you are able to see that Joanne Rever जो है, she's translated works of Sigmund Freud altogether, and also trying to talk about the concept of defense mechanism। Defense mechanism क्या होता है, how women are trying to cope up, how women are trying to cope up with the subjugation altogether। Outlet क्या है despair का, that is what Joanne Reverie talks about। तो ये भी please याद रखिएगा that Joanne Reverie is important। Femininity क्या है, femininity is the mask woman, right? mask, अच्छा ये प्लीज याद रखना, जोएन रेवर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही है। अब यहाँ पर आई लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, इसको थोड़ा सा याद रखना। आपका जो आता है ना, जैसे फॉर इंस्टेंस आप देखो आइस कैंडी मैन बाय बापसी सिद्धवा। अब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली सी 1947 द अर्थ। तो ये आपका बापसी सिद्धवा लिख रही हैं, बापसी सिद्धवा, द पाकिस्तानी जोरास्ट्रियन राइटर। नाउ इन आइस कैंडी मैन, the Aya's character, Aya knows that people are considering her to be a sexual object, but she's using her sexuality in order to get going with her work altogether। तो आया का जो कैरेक्टर है, जो आपको लेनी जिसके बारे में स्टोरी बताती है, और लेनी के पर्सपेक्टिव से आपको पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता चलता है, तो यू आर एबल टू सी दैट आया knows, the आया is well aware about it। this is what Joanne Reverie talks about, that कई बार women जो हैं, it is not that all women want to be feminine, right? And that is a very interesting point that Joanne Reverie has made। She's saying that not everybody, not all the women, understand this point carefully, not all the women really like to be treated as delicate objects, as these delicate mannequins altogether। लेकिन कई बार वो ऐसा एक्ट करती हैं in order to get their work done, ठीक है। So for instance, if you're there are these male figures in your family who want you to behave in a particular way, or women wanting you to behave in a particular way, तो आप उनकी हाँ में हाँ इसलिए मिलाते हैं ताकि आपका काम हो सके। अब जूडिथ बटलर कहती है that is wrong, right? Judith Butler says, why do I have to act in a particular way? Why cannot I assert myself? What is the need? What is the requirement? So Judith Butler is very clear about it। जूडिथ बटलर कह रही है कि मुझे क्यों किसी का मिमिक्री करनी पड़ेगी। सो देन शी इज एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट जोएन रेवरी आल्सो। बट आई होप आपको रेवरी का पॉइंट क्लियर हो गया। रेवरी क्या कह रही है कि विमेन कई बार जब एक्ट करती हैं, women are acting in a feminine way, it is not because they are actually feminine or they have these qualities, they are actually doing that for their own purposes also। लेकिन जूडिथ बटलर कहती हैं ये भी गलत है। that is what Judith Butler says, that this is also wrong। so Judith Butler chapter 2 जो है आपका gender trouble का, chapter 2 के अंदर what are you able to see? chapter 2 के अंदर you are able to look at that how Judith Butler is trying to actually critique Revere's conception of femininity as mimicry। femininity as mimicry इसको वो क्रिटिसाइज करती हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स जूलिया क्रिस्टेवा के ओरिजिन्स, बल्गेरियन बॉर्न फिलोसोफर, ये हम लोग करेंगे ही। सो सी जस्ट रिमेंबर थोड़ा सा पॉइंट, एब्जेक्शन का जो पॉइंट है,
me and you, the process of exploring yourself and other. That is what she's talking about. Okay. And you are able to see, of course, even Kristeva was inspired by psychoanalysis. हम लोग Kristeva के ऊपर एक separate video भी करने वाले हैं. But right now I'm just telling you that Judith Butler was getting inspired and also trying to contest against the views of Joanne Revere, Foucault, as well as your Julia Kristeva. So please keep that in mind as well. ठीक है, तो प्लीज कीप दैट इन माइंड. एब्जेक्शन जो आपका है, दिस इज गेटिंग क्रिटिसाइज. सिम्योटिक का जो कॉन्सेप्ट है, that is also getting criticized. So Julia Kristeva is also somebody who's getting criticized over here when you're looking at Judith Butler. Lucy Irigaray also is another important writer. एक पूरा का पूरा वीडियो हम लोग ये feminist theorist पे भी करेंगे. So Irigaray is also actually spoken about in Gender Trouble. Irigaray कौन है? She's French. So Kristeva is Bulgarian. I hope you're clear about it. Julia Kristeva is Bulgarian, and here what are you able to see? This Irigaray is French writer. Irigaray जो है, Lucy Irigaray, what is Irigaray trying to tell you about? Again, you know, Irigaray was a student of Lacan, right? And Lacan को तो वैसे भी you are able to see Gender Trouble में there is a major inspiration. Now Irigaray is also trying to tell you about phallicocentric universe, that is masculine centric universe altogether, which is privileging the phallus as a symbol altogether. Judith Butler के जो preface है chapter 1 में, right, prefaces chapter 1 with Irigaray's contention that women does not have to have a sex, suggesting that linguistic terminology which is there, you know, लूसी एरिगेरे को भी ये एक तरह से इन्वोक करते हैं. सो एरिगेरे, क्रिस्टेवा का कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जेक्शन, लूसी एरिगेरे का कॉन्सेप्ट ऑफ phallocentricism at the center. All of these questions are being raised. So you know, Judith Butler is creating her own territory. It's not just second wave feminist. It's a different category altogether. It's inaugurating gender studies in a very big way altogether. And Foucault, of course, again French. You are able to see he's of course important figure, and the way he's trying to disrupt, the way he tries to talk about, you know, कैसे आपको क्वेश्चन करना है ट्रूथ एंड नॉलेज, हिस्टोरिकल पावर स्ट्रक्चर्स के बारे में. प्लीज रिमेंबर जेंडर ट्रबल में जूडिथ बटलर इज यूजिंग फुको, जूडिथ बटलर इज यूजिंग फुको's ideas altogether. You know, she is trying to leverage Foucault as it is has been a very overwhelming force. Everybody is looking up to him. That is another important thing that you are able to see. तो आई होप आपको क्लियर है कि हेट्रोसेक्सुअल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, जेंडर परफॉर्मेटिविटी का कॉन्सेप्ट, गोइंग बैक टू थिंकर्स लाइक फुको, क्रिस्टेवा, लूसी इरिगेरे, जोआन रेवरे इन हर वर्क्स, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जूडिथ बटलर इज एक्चुअली डूइंग. अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में क्वेश्चन पूछा था दैट जेंडर ट्रबल की राइटर का एक और इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है. तो जूडिथ बटलर ने एक और वर्क लिखा है, गिविंग एन अकाउंट ऑफ वन सेल्फ. गिविंग एन अकाउंट ऑफ वन सेल्फ, ठीक है, ये एक और वर्क है. And this is also your homework question for today. I want you to actually do 2 to 3 things. सबसे पहले तो मैं आपको Nisha ma'am textbook as well as English Literature Hustlers पे I will share a PDF which is going to be an excerpt of Sarah Upstone's Sarah Upstone's quest studies का excerpt होगा, and I want all of you to read. मैं कुछ और आपको notes और write ups दूंगी quest studies के ऊपर. आज और कल में आप इस वीडियो को तो definitely go through कीजिए, इसके notes भी अच्छी तरह से बना लीजिए. Try to cover gender trouble and try to cover your notes on quest studies के thinkers, quest studies, जेंडर स्टडीज, ये सारे के सारे पॉइंटर्स आपके क्लियर होने चाहिए. सो गिविंग एन अकाउंट ऑफ वन सेल्फ इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्क लाइक आई सेड ऑफ जूडिथ बटलर, और ये आपका होमवर्क है. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क दैट यू आर हैविंग. प्लीज मेक श्योर कि इस पर्टिकुलर एवरी वीडियो दैट विल बी मेकिंग इन दिस रिगार्ड शुड मेक श्योर दैट आपका एक टॉपिक कवर हो रहा है, आप अच्छी तरह से अपने नोट्स उस टॉपिक से रिलेटेड बना रहे हैं. सो दिस इज योर टेक होम असाइनमेंट एज वेल. इन द कमेंट सेक्शन यू कैन लेट मी नो that in this series what is the next thinker that you want us to cover. It can be Foucault, it can be you know, Roland Barthes, it can be Lacan, it can be any other thinker and theorist that you actually consider जिसको आपको पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है. तो अगेन टू रिवाइज, हेट्रोसेक्सुअल मैट्रिक्स, जेंडर परफॉर्मेटिविटी, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं. प्लीज रीड क्वेस्ट स्टडीज, जो हैंड आउट मैं आपको दे दूंगी आपके टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे. ओके, एंड ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सारा अपस्टोन का क्वेस्ट स्टडीज के ऊपर पार्ट, और थोड़ा सा और एडिशनल रीडिंग मटेरियल भी मैं आपको क्वेस्ट स्टडीज के ऊपर दे दूंगी. ठीक है, थोड़ा और एडिशनल रीडिंग मटेरियल मैं आपको क्वेस्ट स्टडीज के ऊपर दे दूंगी. प्लीज मेक श्योर कीजिएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अच्छी तरह से अपनी क्वेस्ट स्टडीज के नोट्स को स्टेपल करके प्रॉपर्ली ये जो पीडीएफ इसको लिख देंगे. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ऑफ कोर्स आपके वैसे काफी सारे और वीडियोस प्रिपेयर हो रहे हैं,
हैं, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द थिंकर, व्हाट इज द राइटर, व्हाट इज द पोएट, क्या आप नेक्स्ट क्लास में कवर करवाना चाहते हैं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. यू कैन लेट मी नो इफ एनी अदर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड. माई मेल आई डी neerja.raheja.faculty@testbook.com. ठीक है, faculty@testbook.com. काफी सारे लोग मुझे neerja.raheja जीमेल पे भी भेजते हैं. You can of course let me know anything that you want me to cover all together. I will catch up with all of you in the next video, and of course Monday to Friday at 10:30 p.m. on the YouTube platform. Textbook Super Coaching UGC Network. ठीक है, thank you so much everyone for joining. Enjoy your studies and make sure कि आपके notes properly prepare हो, आपकी booklet on queer studies एकदम अच्छी तरह से prepare हो. Thank you so much. I'll catch up with all of you then. Take care. Bye. Bye.